सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज फिर कक्षा 8 के लिए सेकंड वीडियो लेकर मैं आपके बीच आया हूं। आज कक्षा 10 के लिए कोई वीडियो नहीं होगा। कक्षा 8 के लिए मैंने पहले वीडियो डाला था बहुभुज नाम से। बहुभुज, आज इस बहुभुज के अंत और बाह्य कोणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अंत कोण और बाह्य कोण। पहले मैंने बताया था कुल अंत कोण का सूत्र। कुल अंतःकोण, अंतःकोण इसका सूत्र मैंने बताया था n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। और एक मैंने बताया था प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र। एक बताया मैंने बाह्य कोण का सूत्र। बाह्य कोण सूत्र बताया था दोस्त 360/n, जहां n बराबर मैंने बताया था भुजा की संख्या। n बराबर क्या होती है? भुजा की संख्या। अब इस बाह्य कोण में एक और n मैंने बताई थी भुजा की संख्या। कितनी भी भुजा दे सकता है, n होती है भुजा की संख्या। अब चतुर्भुज तो 4 भुजा, पंचभुज तो 5 भुजा, षष्ठभुज तो 6 भुजा, सप्तभुज 7 भुजा, इसी प्रकार अष्टभुज 8 भुजा। अब वो पूछ लेगा एक अष्टभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो 360 में 8 का भाग दे देंगे, यही आंसर होगा। एक अंतःकोण पूछ ले अपने से तो 8-2 गुणा 180 अंतःकोण का सूत्र और बाह्य कोण का सूत्र। अंतःकोण का सूत्र और एक बाह्य कोण का सूत्र। एक बात और याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही रेखा के एक अंतःकोण, एक ही रेखा के एक अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों का योग होता है दोस्तों 180। जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये बाहर की तरफ, अगर मैंने इसको 120 डिग्री बता दिया बाहर की तरफ, तो इसका मतलब देखो ये बाहर बाह्य कोण है और ये है जो अंतर का कोण है। मैंने कहा एक अंतःकोण एक बाह्य कोण दोनों मिलकर 180 होते हैं। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, हो गए 180। 120 और 60 180, तो एक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180, ये होता है। अब अपन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अपने को देखो इस प्रकार से एक आकृति मिलेगी और अपने को पूछेगा दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। कोण कितने हैं? 1 2 3 4 5। और भुजा भी देख लो 1 2 3 4 5। नाम रख दो A B C D और E। देखो भाई 5 भुजा है, A B B C C D D A E, 5 भुजा, तो ये पंचभुज है। अब अपने को पता होना चाहिए पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है। मैंने बताया अंतःकोण का सूत्र n-2 गुणा 180। अगर ये पंचभुज है तो 5-2 गुणा 180, 5 में से 2 गए तो 3 गुणा 180, 180 गुणा 3 करे तो 540। पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है? 540। ये तो अंतःकोण आ गए। पांचों कोणों को जोड़ दो, कितना आना चाहिए? 540। तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540। 1 2 3 4 5, पांचों कोणों को जोड़ दिया 1 2 3 4 5। पांचों कोणों का योग कितना होगा भाई? 540। 1x 2x 3x 4x 5x जोड़ने पर कितना आ गए? 5x बराबर 540। 540 हो गए। 5 इस साइड गुणा, दूसरी साइड जाके क्या होंगे? भाग। तो 540 में भाई 5 का भाग दे देंगे। x बराबर 5 एकम 5 और 0 8 पंजे 40, 108। ये आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दी गई आकृति में x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई ये आकृति एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। कौन से चतुर्भुज की है? समांतर चतुर्भुज की आकृति है। समांतर चतुर्भुज ये बोलता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा समांतर होती है। भाई देखो समांतर चतुर्भुज में एक रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। एक रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोण B और कोण C
मिलकर 180 बनाएंगे। कोण बी और सी एक ही तो रेखा पर है ये, तो बी की जगह उसने x लिख रखा, सी की जगह कोण दे रखा 120 बराबर 180। तो कोण x बराबर 180, 120 को दूसरी साइड भेज दो तो माइनस 120। तो कोण x बराबर 180 में से 120 गए तो भाई 60 बचे। ये तो आ गया कोण x का मान। देखो अब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए किसके बराबर होगा, सी के। तो कोण ए किसके बराबर होगा, सी के। तो देखो कोण ए का मान, तो कोण ए सी का मान कितना 120, ए की जगह कोण जेड। और एक और बात, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण डी के। अब बी का मान कितना, अपन को बी का मान x दे रखा और डी का मान y दे रखा। x का मान 60 आ गया तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आंसर। देखो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180, अगर ये 120 है तो ये कितना 60। आमने सामने के कोण बराबर, तो ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 120। एक और क्वेश्चन आपके बीच, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका नाम भी रख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम डी रख दो, इसका नाम ई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाम से कुछ नहीं होता, होता है तो इस कोणों से होता है कुछ। मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा सीधा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। अपने को देखो एक त्रिभुज दे रखा ए बी और सी, त्रिभुज के 3 कोण है एक्स वाई और जेड, तीनों कोण अपने को पूछ रखा उसने, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान उसने पूछा। देखो मैंने एक बात बताई, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण दोनों मिलकर 180 होते हैं। एक अंतःकोण एक बाह्य कोण मिलकर कितना होता है, 180। देखो भाई ये कोण बाह्य कोण है 130 और ये कोण अंतःकोण, तो अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिल जाए तो कितने बन जाए, 180। तो दोनों को मिला दिया 180 बना दिया। तो y बराबर, कोण y बराबर 180, 130, अगर दूसरी साइड जाते हैं तो 130। तो कोण y का मान कितना आता है भाई, 50 डिग्री। कोण y का मान कितना आता है, 50। अरे 130 अगर बाहर है तो 50 ही तो अंदर बचा, 50 ही। दूसरा, अगर कोण z और कोण 110 को जोड़ दिया जाए तो भी तो 110 आएंगे, क्योंकि ये बाह्य कोण है, ये अंतःकोण। तो कोण z प्लस 110, तो ये कितना होगा 180। 110 को दूसरी साइड भेज दो, तो कोण z बराबर 180 माइनस 110। तो कोण z बराबर 180 में से 10 जाने पर, 110 जाने पर 70। ये हो गया कोण y का मान हो गया, कोण z का मान हो गया। अंतःकोण, अंतःकोण बाह्य कोण, अंतःकोण बाह्य कोण दोनों को जोड़ दिया 180। 180 में से अगर 110 बाहर है तो 70 अंदर, 130 बाहर है तो 50 अंदर, 50 अंदर, 130 बार, 110 10 बार तो 70 अंदर। ठीक है, अब अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। और वो सूत्र आप जानते होंगे, n माइनस 2 गुणा 180। त्रिभुज है तो 3 लगा दो, गुणा 180, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1 बटा 180, ये हो गए 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180। ए की जगह कौन है, x, बी की जगह, v की जगह y और c की जगह क्या है भाई, z बराबर 180। y का मान अपने पास है 50 डिग्री, z का मान अपने पास है 70 डिग्री, कोण x का है तो चाहिए फिर बराबर 180। 50 और 70 और 50, 120 दूसरी साइड भेज दो, x प्लस 120 बराबर 180। तो कोण x बराबर 180 माइनस 120, दूसरी साइड जाने पर माइनस हो जाएंगे। तो कोण x बराबर 180 में से 120 गए तो 60 बचे। यही आपके आंसर। यहां से आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां से यहां तक दिख रहा, यहां तक आपको अच्छे से दिख रहा था,
अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो कोण x का x प्लस 70 और 50 हो गए भाई 120 बराबर 180। 120 को दूसरी साइड भेज दो तो x बराबर 180 माइनस 120, तो कोण x का मान हो गया 60 डिग्री। ये आपके आंसर। देखो दोस्तों, कभी कभी हो जाता, मेरे को पता नहीं चल पाता कहाँ तक दिख रहा, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, लेकिन जितना हमसे होता हम कर पाते हैं आपके लिए। यह देखो 50 और 70 120 दूसरी साइड भेज दो, हो गया। पूरा क्वेश्चन जबान पर भी आप कर सकते हो बिना पेन चलाए। देखो किसे, बाहर और अंदर दोनों कोण मिलकर 180, 130 बाहर है तो 50 अंदर, 12 110 है तो 70 अंदर, 70 और 50 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से अगर 120 गए तो 60 आंसर हो सकता है। 130 बाहर है 50 अंदर, 110 बाहर है 70 अंदर, 70 और 50 120 ही हो गए। त्रिभुज के तीनों कोण 180, 180 में से 120 भेज दो 60 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। बच्चों को सिखाना और दुश्मनों को जलाना ये आदत हमारी है। आप लाइक कमेंट शेयर करते हो, ये पसंद तुम्हारी है। आप बने रहिए, रोज यूट्यूब वीडियो देखते रहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं।